भारत बंद का किन किन राज्यों में असर देखने को मिला है, वो कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह की हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, इन राज्यों में बंद का असर देखने को मिला। और दूसरी बड़ी बात कि जिन्होंने बंद बुलाया, इनकी मांग क्या है, जो सड़कों पर उतरे थे जो संगठन, ये क्या चाहते हैं आखिर सरकार से और किस बात पर हंगामा और बवाल था। दरअसल आपको बताऊं, SC/ST संगठनों ने भारत बंद बुलाया था। फेडरेशन के भारत बंद का कई शहरों में असर दिखा, कई शहरों में लाठीचार्ज करने पड़े, एहतियात बरतनी पड़ी। SC/ST फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर सवाल उठाए, जिसमें कोर्ट ने SC/ST में कोटे की बात की है। फेडरेशन का कहना यह है, यानी दलित संगठनों का कहना यह है, समाज पर इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, यानी नकारात्मक असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आरक्षण नीति के खिलाफ है, जो आरक्षण के मौलिक सिद्धांतों पर असर डालता है। इससे सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर होगी। आरक्षण तरक्की के लिए नहीं, न्याय के लिए है। SC/ST की सभी जातियां एक वर्ग विशेष है, इसमें किसी तरह का वर्गीकरण ठीक नहीं है। यह आरक्षण खत्म करने की एक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देश हित में नहीं है, सरकार को इस पर अमल नहीं करना चाहिए। दरअसल भारत बंद के जरिए दबाव की कोशिश है। SC/ST के इन संगठनों ने सरकार से मांगे भी रखी हैं। अब आपको बताऊं इनकी मांगे क्या है, ये क्या चाह रहे हैं और इन्होंने सरकार से के सामने क्या बातें रखी हैं, वो देखिए जरा। सरकारी नौकरियों का डेटा जारी हो, इनका कहना है ये। इनमें कितने SC/ST हैं ये बताया जाए। सरकारी आंकड़ों में OBC भी शामिल कर लिए जाए। SC/ST में क्रीमी लेयर या वर्गीकरण न किया जाए। न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। न्यायिक सेवाओं में SC/ST OBC का 50% आरक्षण हो। न्यायिक व्यवस्था से कोलेजियम सिस्टम की विदाई कर दी जाए। SC/ST आरक्षण को नवी अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि आरक्षण से कोई छेड़छाड़ न कर सके। अब आपको बताऊं यह हंगामा बरपा क्यों है। यह हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने पिछले दिनों एक आदेश दिया था। क्या था वो? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST में वर्गीकरण जरूरी है। SC/ST जातियों में भी सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। SC/ST में शामिल वंचित जातियों को इससे फायदा होगा। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं है, जैसा कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया था। लेकिन राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसले नहीं ले सकती हैं। SC/ST में किसी एक जाति का 100% कोटा नहीं होगा। कोटे में कोटे का फैसला डेटा के आधार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 7 जस्टिस शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 6-1 से उसने अपना फैसला सुनाया था। इसको सरल और सीधे शब्दों में से समझिए। कोर्ट का कहना यह था कि अगर किसी दलित का बेटा IAS हो गया है, उसका बेटा भी IAS हो गया है या आरक्षण का लाभ ले चुका है, तो उसके आने वाली जो औलादे या परिवार है उसे भी क्या आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, या फिर जिन्हें लाभ मिल चुका है जिस वर्ग को, उन्हें क्रीमी लेयर में डाला जाए और इस SC/ST आरक्षण में भी कोटा बना दिया जाए। वो जातियां, SC की भी वो जातियां जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं, उन्हें ऊपर लाने के लिए उसमें भी कोटा बनाया जाए। दूसरे पक्ष का कहना है कि जो हमें आरक्षण मिला था यह सामाजिक आधार पर मिला था, आर्थिक आधार पर नहीं मिला था। अगर आज हम आर्थिक आधार पर ऊपर आ गए हैं, लेकिन सामाजिक आधार पर हम आगे नहीं आए हैं, ऊपर नहीं आए। सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं और जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। ये वो जातियां हैं जो छुआछूत का शिकार रही हैं। ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर के प्रावधानों की संभावना ही नहीं है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। हम समर्थन कैसे करेंगे भाई? जो D4 हैं वो अपना आज तक मैंने गुलछरा उड़ा रहे हैं 76 साल तक, तो गुलछरा उड़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हमारे लोग बेचारा थूक चाट रहा है, थूक से सतुआ सान के खा रहा है। तो हम लोग तो 18 जाति यही मांग करते हैं कि हम लोग अलग हैं, हमको अलग कर दीजिए। अब उन लोग जो गुलछरा उड़ा रहा है वही आगे जाकर के आंदोलन कर रहा है, तो उस आंदोलन को हम लोग कैसे सहयोग देंगे? हम लोग तो उसका विरोध करेंगे।